नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। लगातार सुबह से हम आपको जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी डाल रही है एनसी पर डोरे। ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है। 41 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। इस बीच आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर चुनाव से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स जब सामने हैं, 41 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। लेकिन इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर डोरे डालते नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आपने भी खाता खोल लिया है, यह भी एक बड़ी खबर। डोडा में बीजेपी को 4500 वोटों से हराया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोल दिया है। डोडा में बीजेपी के प्रत्याशी को 4500 वोटों से हराया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। गठबंधन 46 सीटों पर आगे चल रहा है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले 41 सीटों पर लीड बना रखी है। कांग्रेस 5 सीट पर आगे है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। देखिए, बड़ी अपडेट। फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर अब यह कह दिया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा 29 और पीडीपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। वही निर्दलीय और छोटी पार्टियां 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, जिसमें देखिए, जम्मू कश्मीर के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे, फारूक कहते नजर आए। महबूबा की बेटी ने पीडीपी की हार स्वीकार कर ली है। जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेट हुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज वीक होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा रहा। जो इलेक्शन अभी पीछे हुआ, अभी इलेक्शन हुआ तो इसमें बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को बहुत ही बधाई दूंगा। और लोगों की डिमांड भी थी कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन हो गया। अब जो लोगों की चाहत है, अब लोगों ने किसको चाहा होगा उसके सिर पे सहरा सजेगा और सज के वो आगे आके पब्लिक का काम करना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है सर। ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल की जीत है। उन्होंने जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति दोबारा विश्वास खड़ा किया है। ये चुनाव परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी कुनबे के खिलाफ वोट है। जो लोग बायकाट पर चढ़कर सत्ता में पहुंचते थे, 500,000 वोट लेकर एमएलए, एमपी, मंत्री, सांसद बनते थे, आज भारी पोलिंग हो रही। जनता अपना नेता चुन रही और ये भ्रष्टाचारियों में कंपन है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार अब जम्मू कश्मीर से भी तस्वीरें साफ होते नजर आ रही हैं। रुझान जो है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की ओर झुकते नजर आ रही हैं। दिन का एक बड़ा प्रहर जो है वो कहीं ना कहीं सामने अब बीतते नजर आया और इसके बाद रुझान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ। बीजेपी महज 29 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वही अगर आपको बता दें, कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है वो 47 सीटों के साथ आगे है। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता शाहिद बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। शाहिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। पहले तो सबसे पहले आपको मैं बार बार कह रहा था आपको कि हमारा जो गठबंधन है वो 60 पार करेगी, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू में कांग्रेस ने अच्छा
जो उनका जो रिजल्ट वो अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि उनकी लीडरशिप में थोड़ी कमजोरी रही। लेकिन जहां तक वैली की बात है, यहाँ तो सुनामी आई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यहाँ तो हमने चुनाव से भी हमने अपनी सीटें निकाली हैं। लेकिन ठीक है, जो हुआ लोगों का वर्डिक्ट है, हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन हमारे हक में आया था, लेकिन हमारी सरकार बन रही है, ये खुशाइन बात है, क्योंकि हमने इससे पहले भी सरकारें बनाई है। लेकिन मैं इस वक्त अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, हंदवारा की बात करूं, यहाँ सजाद गनी लोन बहुत कलील मार्जिन से वो जीत गए थे। लेकिन जहां तक मुझे वो उसकी जीत का सवाल है, मैं कह रहा हूं कि वो रिकाउंटिंग हो उस सीट पे, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि चौधरी साहब यहां से जीत गए थे। लेकिन मुझे भी लग रहा बीजेपी ने अपनी प्रॉक्सी के अंदाज से सजाद गनी लोन को जितवाया। मतलब आप 41 के बाद भी खुश नजर नहीं आ रहे अभी शाहिद? हम खुश हैं, लेकिन हमें कुछ सीटों पे अभी भी डाउट है। मैं हंदवारा की बात कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ सजाद गनी लोन को गिफ्ट में बीजेपी वालों ने सीट दी। मुख्यमंत्री कौन होगा? फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर अब यह कह दिया है कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री उमर साहब है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमने उसके नेतृत्व में हमने इलेक्शन लड़ा है, उमर साहब की निगरानी में हमने इलेक्शन लड़ा। हमारे पार्टी का लीडर है उमर साहब, वो डेफिनेटली वो जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री होगा। जलेबियां बट रही है, मिठाइयां बट रही है आपके यहाँ, वहां कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह तो नजर आ रहा है, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। इस वक्त आपको सुनामी आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यहाँ 2 सीट पे पीडीपी जीत गई है, और बाकी पे सारा जो बीजेपी वालों ने एक मॉडल खेला था ऋषि इंजीनियर के रूप में, लेकिन वो अपनी सीट मुश्किल से वो बचा, उसने अपनी सीट को बचा लिया कुछ वोटों से। लेकिन जो यहाँ पे बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ डेमोक्रेसी पे हमला किया है, कल आपने देखा 5 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में लिए। बार बार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अनडेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे सरकार जो में वो आने की कोशिश करे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस चीज को रिजेक्ट किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ लोगों के जो जम्मू में भी ठीक है, जम्मू में उनको मैंडेट मिला है, कैसा मैंडेट मिला है, लेकिन उस पर भी हम नजरसानी करेंगे, क्योंकि जो हमारा अलायंस पार्टनर था कांग्रेस, उनकी लीडरशिप में थोड़ी कमी रही थी। बाकी कश्मीर में कश्मीर के लोगों ने उन्होंने सेकुलर ताकत को यहाँ पे मैंडेट दिया है। उन्होंने बीजेपी के जो 10 साल पे यहाँ पे बीजेपी ने जुल्म किया था कश्मीरियों के साथ, 370-35 हमारा जो हक था उस पर डाका किया उन्होंने। लेकिन डेफिनेटली बीजेपी की जो सोच को लोगों ने आज रिजेक्ट किया है। मतलब आपके सोच को लोगों ने सलाम किया और जीत का सहरा अब आपके माथे पर पहना दिया है जम्मू कश्मीर में। शाहिद जी, डेफिनेटली मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं जब भी आपके चैनल पे था मैं कह रहा हूं कि हमारा जो अलायंस होगा वो 60 पार होगा। अभी भी कुछ निर्दलीय वो हमारे जीत गए हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, 55 नहीं है 62 अलायंस होगा, और जो उमर साहब एक मजबूत ताकतवर जो चीफ मिनिस्टर होंगे। देखिए, एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी एनसी पर डोरे डालते नजर आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है शाहिद जी? देखिए, बीजेपी का हर वक्त जब उनकी हार, सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र चौधरी साहब हमारे जीत गए। उसने बीजेपी के प्रेसिडेंट को हराया और 12-13 हजार वोटों से उसकी हार हुई है। शर्म आनी चाहिए। रविंद्र राणा को बार बार कह रहा था सबका साथ सबका विकास। लोगों ने, मैं नौशेरा के लोगों को सलाम कर रहा हूं जिन्होंने उस जैसे बंदे को हराया। मैं सलाम करता हूं ना, वो एक छोटे घराने से बंदा उठा, सुरेंद्र चौधरी साहब, उसने जीत दर्ज किया है। ठीक है शाहिद जी, चलिए ठीक है, ये चीखने चिल्लाने का समय नहीं है, आपके लिए हर्ष का बात है, हर्ष का विषय है। अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में अब जो रुझान है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहिद बिलाल जी। देखिए, जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन है वो लगातार बढ़त बनाते नजर आ रही है। 47 सीटों पर दोनों की गठबंधन जो है वो कमाल करते नजर आ रही है। बीजेपी हालांकि अभी बहुत पीछे नजर आ रही है 29 सीटों पर। अब उसके साथ ही पीडीपी की अगर बात करें तो 2 सीट जीत चुकी है। चलिए, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर हमने आपको बड़ी खबर बताई, जहां सूत्रों के हवाले से पता चला कि बीजेपी एनसी पर डोरे डाल रही है। 41 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में गठबंधन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की 41 सीटों पर अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। उसके साथ ही कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हैं। सरकार की तोड़ मरोड़ की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से पता चला जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी डाल रही है एनसी पर डोरे।
चलिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर का रुख करते हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी और अपडेट दीजिए। जम्मू कश्मीर पे जिस तरह से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ते नजर आ रही है और सूत्र ये बता रहे थे कि अब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए बिल्कुल राघव, जिस तरीके से कश्मीर में इस समय अकाउंटिंग के जो रुझान सामने आए हैं, कोई भी पार्टी सिंगल जो है मेजॉरिटी के जादुई आंकड़े को छू नहीं पाई है। जबकि अगर बात की जाए, बीजेपी ने अपना प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले जो है वो सुधारा है, 4 सीटों का इजाफा किया। पिछले चुनाव में जो 2014 में हुए थे 25 सीटें जीती थी, इस बार 29 सीटों पर अभी तक आगे चल रही है। हालांकि अगर बात की जाए, सरकार बनाने से काफी दूर है और ऐसे में एनसी और कांग्रेस गठबंधन में तोड़ फोड़ की कोशिश जो है वो की जा सकती है। बीजेपी के जो सबसे मजबूत सूत्र बता पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एनसी के ऊपर जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बीजेपी इस समय डोरे डाल रही है। और इस बात से इसलिए भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी गठबंधन की सरकार 2014 में भी चला चुकी है। हालांकि उस समय पीडीपी और महबूबा मुफ्ती थे बीजेपी के साथ गठबंधन में, जो गठबंधन ज्यादा दिन तक चला नहीं। हालांकि जिस तरीके से जो एनसी की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीटें भी जो सामने आई है, कांग्रेस और एनसी के गठबंधन जो प्री पोल अलायंस था उसके अंदर जिस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, कांग्रेस पार्टी जो है वो दोहरे आंकड़े को भी, दहाई आंकड़े को भी नहीं छू पाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी डोरे डाल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, और गठबंधन की जो है वो कोशिश इस समय जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है, परहेज नहीं किया जाएगा। और ऐसे में बीते चुनाव में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया गया था गठबंधन में, वैसे ही कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज करती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि पूरी तरीके से ये फैसला जो है वो फारूक अब्दुल्ला पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से डोरे तो डालने जा रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का भी स्टैंड कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। वो कांग्रेस के साथ डटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फंस सकती है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी जो है वो अपना खेल ऑपरेशन लोटस जो है वो कश्मीर में कर सकती है। इस तरीके की खबरें बीजेपी के सबसे मजबूत सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं इस समय। जी देखिए, 29 सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है, मतलब बढ़त बनाए हुए, लेकिन इस बीच अगर तोड़ मड़ोड़ करती है तो जिस तरह से आप बात कर रहे थे प्रखर, मुश्किल नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को भी वापस सत्ता काबिज करने में? देखिए बिल्कुल राघव, मुश्किल जिस तरीके की सीटों के आंकड़े अगर देखें, अगर बीजेपी और बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन करती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बहुमत जो है इस चुनाव में बीजेपी और एनसी गठबंधन को के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि 29 सीटें, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी यहाँ पर सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी इस समय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इस समय पीडीपी से भी नीचे जो है वो इस समय दिखाई दे रही है। यानी कि अन्य की भी अगर बात की जाए तो अन्य भी दहाई आंकड़े पर इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लगातार 3, 4, 5 सीटों पर ही लीड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अकेले सरकार बनाने की इस समय स्थिति में नहीं, और कहीं ना कहीं इसी पूरे फैक्टर का फायदा जो है वो बीजेपी उठाना चाह रही है। और इसी को लेकर जो है वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि ये बातचीत कितनी रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से चुनाव प्रचार में भी बीजेपी पर हमलावर रहे, साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो तीनों ही बीजेपी पर हमलावर रहे। कहीं ना कहीं जो है इसीलिए भी बीजेपी के लिए ये अपना ऑपरेशन लोटस कश्मीर में करना इस समय मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन तैयारी बीजेपी की तरफ से पूरी की जा चुकी है। चर्चाओं का दौर भी जो है वो देखने को जल्दी ही मिल सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा भी अपने तमाम महासचिवों के साथ एक बैठक। ठीक है प्रखर, हम पुनः आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के नेता नजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नजीर, देखिए जिस तरह से रुझान जो बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के वो बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है। 29 सीट भारतीय जनता पार्टी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन लगातार जो है वो कमाल करते नजर आ रही है। कहां चूक हो गई कि आप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में? नजीर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर की बात की, जम्मू रीजन से आपने रिजल्ट देखा ही होगा। हमारी 29 सीट्स पर हम आगे चल रहे हैं और 15 सीटों का ऐलान भी हो चुका है। जो हमारे 15 सीट्स हमने जीत चुकी हैं। और कश्मीर की बात करें तो यहाँ रीजनल पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है
और जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा, हमने तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, तब भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और सरकार बनाने के लिए हम दावेदार हैं और आइंदा आने वाले कल में आप देखेंगे हम सरकार में होंगे। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन किस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 29 और जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का वो 46, कांग्रेस और एनसी एक साथ मिलकर 47 का आंकड़ा पार करते नजर आ रही है नासिर साहब। जी, अभी वोटिंग चल रही है, आप आगे आगे भी देखो, अभी तक पूरा नहीं हुआ है और हमें उम्मीद है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं यहाँ पे जो कश्मीर रीजन में लड़ रहे हैं उनकी सीटें भी हमारे पास आएंगे और सरकार बनाने के हित में हम भी होंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी डोरे डाले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई है नासिर साहब? नहीं, हमें मुझे नहीं लग रहा है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ जाएगी और उम्मीद है कि हम अपने जो सहयोगी दल छोटे छोटे जो हमारे पास लाइक मैंडेट्स हैं उनकी सहायता से हम सरकार में आ जाएंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर और जम्मू कश्मीर में किसके सर पर ताज होगा, किसका मंगल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी अपडेट हम दे रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो गठबंधन है 47 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए, वहीं पीडीपी 4 सीटों के साथ, अन्य के पास 10 है, बीजेपी 29 सीटों पर है। कश्मीर और हरियाणा में आज चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार सुबह से रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और पूरे देश भर में कांग्रेस आज जलेबियां बांटने की तैयारी में है। जलेबियां इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जिक्र भी किया था और आप देख पा रहे होंगे ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के नेता जलेबियां बनाकर यहाँ पर खिला रहे हैं। अमित जी हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे भी बात करेंगे। सर, जलेबियां बन रही हैं, हरियाणा और कश्मीर के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरी निगाहें देश की, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश की जम्मू कश्मीर पर थी। 10 साल में जिस तरीके से भाई को लड़ाकर, आपस में तोड़कर, कानून की हत्या कर दबाव बनाकर, बंद कर ये राजनीति मोदी सरकार के इशारे पर जम्मू कश्मीर में चल रही थी। आज जब संदेश आया और परिणाम आए, इससे स्पष्ट होता है जो राहुल गांधी ने लाल चौक पर कहा था, ये देश नफरत से नहीं चल सकता, ये देश प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, एकता से चलेगा। आज उस संदेश की जीत हुई है और ये जलेबी जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करी गई, हम लोगों के नाम पर, ये आज जलेबी बनाकर, ये मिठास देकर ये जनता ने बताया कि मिठास की जीत हुई है। ये कहीं ना कहीं इसीलिए आज ये जलेबी बनाकर मोदी जी को भेजी जाएगी जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशी के लिए और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी एक तरफ की जलेबी सिकी है, जलेबी 1 घंटे बाद पलटना बाकी है। जैसे ही जलेबी पलटेगी वहाँ किसान, महिला, नौजवान की जो हितैषी सरकार है वो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। हरियाणा में एक बार तो नतीजा सुबह से पलट चुका है, 11 लगभग 10 बजे वो पलटा था, फिर से पलटेगा? अरे फिर पलटेगा। जम्मू कश्मीर में कल गवर्नर बैठ के 5 विधायकों का निर्वाचन कर रहे थे, पलटा के नहीं पलटा, इसलिए 1 घंटे और रुक जाइए, अभी हरियाणा भी पलटेगा और जलेबी भी पलटेगी। क्या लग रहा है कि हरियाणा में जो उलटफेर हुआ कुछ देर पहले वो क्यों हुआ, उसकी वजह क्या रही? देखिए, लगातार चुनाव आयोग द्वारा जो परिणाम है वो धीरे घोषित किए जा रहे हैं, वहाँ की गिनती धीरे करी जा रही है। विनेश फोगाट जो हमारा अभिमान देश की खिलाड़ी थी, उसको वो मोदी जी का अहंकार ना बड़ा कम हो जाए, लेकिन उसको अभी परिणाम रोका रखा, वो पीछे कर बताई गई। विनेश फोगाट हरियाणा से 6000 वोटों से आगे हैं, कोई 500 से आगे पीछे है। इस तरह के परिणाम को लोग रोकने की वहाँ का प्रशासन कोशिश कर रहा है मोदी के इशारे पर, लेकिन अंतोगत्वा वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिला किसान का सम्मान जीतेगा। यानी कि कांग्रेस की मिठास फैलेगी आज। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल दोनों राज्यों में चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। हालांकि कश्मीर में कांग्रेस और गठबंधन जो है कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, जबकि हरियाणा में इस समय पीछे चल रहा है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर दावा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा जलेबी की मिठास और भी ज्यादा बढ़ेगी, जबकि हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग धीमे परिणाम घोषित कर रहा है। ये भी बड़ा आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रखर जैन, इंडिया हैट।
तो चलिए शेख इकबाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कश्मीर से जुड़ चुके हैं। शेख, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो इंडिया हाइट पर आपका। शुक्रिया। देखिए, कहानी और तस्वीर जो जम्मू कश्मीर की है वो अब साफ तौर पर साफ होते नजर आ रही है। बीजेपी देखिए अब 12 पर चली गई है। कांग्रेस और एनसीपी की जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते नजर आ रही है। शेख इकबाल साहब, कैसे हो रहा है? आप इतने बैकफुट पर चले जा रहे हैं, क्या कुछ आधार रहा है? कहाँ कमी रह गई कि आप इतने पीछे रह गए जम्मू कश्मीर में? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए अभी नुमाइंदे आए हैं, जिनको यहाँ की अवाम ने वर्डिक्ट दिया है। हम हमेशा पीपल के मैंडेट पे भरोसा करते हैं और मुझे उम्मीद है अभी जो नतीजे वो आ ही रहे हैं और कई जगहों पे हम लीड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ पर कुछ जो इंडिपेंडेंट और कुछ छोटी मोटी पार्टियां जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे वो चुन के आएंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और उसके साथ साथ हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार कैसे बनेगी? आंकड़े तो बहुत पीछे बता रहे हैं। क्या तोड़फोड़ करते नजर आएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे? शेख इकबाल साहब, तोड़फोड़ नहीं जनाब, हम अभी वेट करें, अभी रुझान आ ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था, वो जीत के आए हैं और कुछ जगहों पे वो हमारे कुछ कैंडिडेट्स वो लीड भी कर रहे हैं। अभी जब तक फाइनल डिसीजन आता है तो तब तक हमें वेट करना चाहिए। मुझे लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें आखिरी जो पड़ाव का वेट करना चाहिए, उसके बाद हम कुछ बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शेख इकबाल साहब। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से आपको खबर बता रहे हैं किसका होगा मंगल। अब ये तो कुछ देर में साफ हो जाएगा कि कैसे धीरे धीरे जब समय बीत रहा है धीरे धीरे आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी पीडीपी ने तो स्वयं अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, अन्य 7 के आंकड़े पर आ गए हैं। लेकिन कांग्रेस और एनसी जो है वो लगातार आगे बढ़त बनाते नजर आ रही है और थोड़ी ही देर में यह साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में आखिर किसका मंगल होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर की हर सीट की पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया हाइट के साथ। नमस्कार।